दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। और आज ईद का त्यौहार है तो आपको ईद मुबारक हो दोस्तों, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें ब्रीडिंग की। और ब्रीडिंग की तैयारी में सबसे पहले आती हैं मटकियाँ। तो मटकी का मैं बताऊं आपको कि बड़ी से बड़ी मटकी लगाएं, और मटकी इतनी बड़ी लगाएं आप कि बड़ी आप कितनी ही लगा सकते हैं। बस ये है कि छोटी ध्यान में रख के लगाएं आप। जैसे कि बजरी है तो बजरी के हिसाब की मटकी अलग होती है और लव बर्ड की अलग। लव बर्ड की बड़ी होती है, बजरी की छोटी होती है, जबकि देखने में एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन लव बर्ड घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, उसमें नेस्ट मटेरियल रखते हैं, तो इसलिए मटकी की अगर बड़ी होती है तो वो फिर छोटी हो जाती है। नेस्ट मटेरियल रखने के बाद जगह कम पड़ जाती है अगर हम छोटी लगाएंगे तो दोस्तों मटकी हमें ऐसी ख़रीदना है कि उसमें माँ बाप बैठ जाएं और उनके 6-7 बच्चे हों तो वो बैठ जाएं। अब बात करते हैं हम डीवर्मिंग की। डीवर्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों को निकालना। अगर बर्ड्स के पेट में कीड़े हैं तो वो निकल जाते हैं, तो उन्हें एहतियातन दवा दी जाती है जिसे डीवर्मिंग बोलते हैं। और कई लोग कराते हैं, लेकिन डीवर्मिंग की बात करें दोस्तों, अगर मेरी बात करें तो मैंने कभी डीवर्मिंग नहीं कराई, कभी भी नहीं कराई, और डीवर्मिंग कराने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। और दोस्तों अगर आप कराना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको डोज़, क्योंकि मैं मालूम करता रहता हूँ ब्रीडर से। तो 1 लीटर पानी में 4 ml, 5 ml भी डाल सकते हैं आप, लेकिन 4 ml डालें 1 लीटर पानी में। एल्बेंडाजोल डालना है हमें, दवा होती है एल्बेंडाजोल, वो आप इंसानों वाली भी यूज़ कर सकते हैं, और एल्बामोर करके आती है जो जानवरों वाली, वेटनरी वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इंसानों वाली का आपने नाम सुना होगा, बैंडी, जेंटल, इस टाइप से नाम से आती है, वो सब एल्बेंडाजोल ही होती है, ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं। तो इस टाइप से आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये सब जो मैंने नाम बताए लिक्विड में आते हैं ये, और टेबलेट भी आती है इसकी। तो दोस्तों इस तरह से डीवर्मिंग आप कर सकते हैं चाहे तो। और बात करें मेरी, तो डीवर्मिंग की तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। मैंने कभी ORS भी नहीं दिया, जो ORS देते हैं लोग देते हैं, और इलेक्ट्रॉल वगैरह देते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दी। और अल्लाह का शुक्र है मेरे बर्ड्स बीमार भी नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी होंगे नहीं, कभी होंगे बर्ड्स बीमार, या मुझे लगेगा तो देने भी लगूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं होता है कि मैं एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाऊं कि मैं ये नहीं करूंगा। जो अच्छी चीज़ होती है, जो बर्ड्स के लिए हम अच्छा कर सकते हैं तो वो करते हैं। अभी तो दोस्तों अभी तक मेरे बर्ड्स, यहाँ तक कि मेरे पास एंटीबायोटिक तक नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मुझे एंटीबायोटिक की। कभी कभार पहले मैं बाज़ार से परिंदे लाया था कुछ बीमार, तो एक टेट्रासाइक्लिन का लेके आया था, जो टेट्रासाइक्लिन पाउडर का 1 पैकेट लाया था, तो वो रखे रखे ख़राब हो गया था, फिर उसके बाद कभी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों अब बात कर रहे थे हम डीवर्मिंग की, और अब बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन में A to Z आता है, एक A to Z इंसानों वाला जो विटामिन होता है वो देता हूँ मैं, और एक ओस्टो कैल्शियम आता है इंसान के बच्चों वाला, बच्चों में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो वो देता हूँ, लेकिन बहुत कम देता हूँ दोस्तों। कभी कभार जब लगता है कभी कुछ कमज़ोर, तो उसको भी आप दे सकते हैं, चाहे तो ब्रीडिंग से आप पहले दे सकते हैं। मैं विटामिन कैल्शियम की अलग से वीडियो ही बना दूंगा दोस्तों, और उसको किस तरह से देते हैं और किस तरह से चावल में देते हैं, पानी में देते हैं, क्या करता हूँ मैं, कैसे देता हूँ, तो वो सब आपको बता दूंगा। और अब बात करते हैं डाइट की। तो डाइट आप अगर पहले थोड़ी सी कम दे रहे थे, जैसे कि दाने पे चला रहे थे, और या फिर आप हफ्ते में 2 बार दे रहे थे सॉफ्ट फूड, तो आप ऐसा करिए कि हफ्ते में आप 4 बार देने लगिए, या आप रोज़ भी दे सकते हैं सॉफ्ट फूड, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न करीब आ रहा है। मेरे यहाँ का तो जो मेरे बर्ड्स को मैं ब्रीड कराता हूँ, तो 15 जून को मैं मटकियाँ लगाता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बारिश 15 जून के आसपास शुरू हो जाती है। बल्कि इंडिया के 2/3 हिस्सों में बारिश जो है 15 जून के आसपास ही शुरू होती है, औसत ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से आप शुरू बारिश में लगा सकते हैं। वैसे कई लोग अलग अलग तरह से लगाते हैं, कोई जुलाई में लगाता है, कोई अगस्त में लगाता है, तो अपना अपना वो है। बहरहाल मैं तो लगाता आया हूँ, 15 जून के आसपास ही लगाता हूँ, कभी 2-4-8 दिन लेट भी हो जाते हैं, यानी जून में लगा देता हूँ मैं कुल मिलाकर। और मैं जो बात कर रहा था वो इस सॉफ्ट फूड की बात कर रहा था, जो हम अनाज भिगा के देते हैं, कई तरह के अनाजों को जो हम भिगा के देते हैं, वो वाला सॉफ्ट फूड, वो आप रोज़ दे सकते हैं दोस्तों।
और इसके अलावा पत्ते जो हैं, पत्ते जैसे पालक, मेथी वगैरह जो हम लोग देते हैं, तो वो आप हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं। मेथी तो आजकल मिलती नहीं है, कम मिलती है। और वो क्या बोलते हैं, धनिया, हरा धनिया वगैरह, और फिर लौकी, गाजर वगैरह, ये तो रोज़ ही दे सकते हैं। थोड़ा बहुत आप ये दे दें, थोड़ा ये दे दें, तो या हफ्ते में 3 दिन दे सकते हैं, 2 दिन, जैसा आप चाहें। लेकिन पहले से आप डाइट को थोड़ा सा अच्छा कर दें, क्योंकि डाइट ही है जो सब कुछ होता है। और इसी से ही परिंदे जो है ब्रीड करते हैं, फिर आगे जाके मजबूत भी रहते हैं और हमेशा चलते हैं। तो क्योंकि ब्रीडिंग के दौरान तो वो बच्चों को खिलाते रहते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं उनके खुद नहीं खा पाते हैं। लेकिन ये वक्त जो होता है तो परिंदे फ्री होते हैं, तो अच्छे से वो खाएंगे तो अच्छे से उनका जिस्म जो है तैयार हो जाएगा ब्रीडिंग के लिए, और फिर वो हमेशा के लिए ठीक रहते हैं। पूरा साल आपके ब्रीडिंग करेंगे और उसके बाद भी जो है ठीक रहेंगे वो। और अब हम बात करेंगे दोस्तों के एक माहौल, उन्हें माहौल अच्छा दें। माहौल से मेरा मतलब है उसमें कई चीज़ें आ जाएंगी, आपकी प्राइवेसी भी आ जाएगी। दूसरा ये है कि खुश रखें आप परिंदों को। खुश कैसे रखेंगे, टोटल माहौल में मैं आपको बता रहा हूँ कि टेम्परेचर आप अच्छा रखें, गर्मी नहीं होने दें, क्योंकि इसके बाद भी अभी गर्मी होना है, जून में भी रहेगी गर्मी। तो कूलर पंखे अगर चलाते रहें ज़रूरत हो तो। और उसके बाद जैसे पानी आप बदलते थे, तो आप एक बार बदलते थे तो आप उसे 2 बार ही बदल दीजिए। अच्छा रखिए, पानी को साफ रखिए। परिंदे जितना अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे उतना परिंदे अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। पर्च वगैरह कहीं टूट गई थी तो उन्हें लगा दीजिए। कुछ खिलौने वगैरह भी आप रख सकते हैं कॉलोनी के अंदर या केज के अंदर। या फिर जैसे आप कुछ सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं तो कुछ आप बड़ा बड़ा सा दीजिए। जैसे लोबिया की फलियाँ देते हैं, मान लीजिए आप रोसे की फली, तो उसको काट के देते हैं, तो आप पूरी दे दीजिए, पूरी की पूरी फुल साइज़ में। वो इधर से उधर उसे लेके फिरते हैं, उनकी आदत होती है, नोचते हैं इधर से उधर। तो ऐसे थोड़ा सा वो खुश रहेंगे परिंदे, तो फिर जाहिर है कि वो खुश रहेंगे तो ब्रीड भी अच्छी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। आप भी खुश रहिए और अपने परिंदों को भी खुश रखिए।